तो चलिए प्यारे, तो एक शुभारंभ करते हैं हमारा कुछ रिजल्टों का, जो बहुत ही ज्यादा हमारी ग्रुप के अंदर लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत प्रॉपर्टी हमारी यूज होने वाली है। उस प्रॉपर्टी को हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो ए बी का इनवर्स बराबर होता है तो आइए प्यारे बच्चे, खेल को चलते हैं। तो आंसर नंबर 7 कह रहा ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा कुछ गलती से प्रूव करिए प्यारे। ठीक है जी। तो ये हमने रिजल्ट बहुत काम का देना बुढ़, जिसके बिना हमारा कोई रिजल्ट नहीं होते, लेकिन हमें इसका यूज करना है कि ये कैसे चीज ओपन होती है। हमने वहां भी पढ़ा मैट्रिक्स के अंदर कि जब भी कोई किसी चीज का इनवर्स ओपन होता तो बाद में पहले वाली बाद वाली चीज पहले आती है, पहले वाली चीज बाद में आती है। तो आइए चलते हैं गुरु जी, क्या कह रहा है गुरु जी, खेल को समझते हैं जी। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है गुरु जी, जिससे हमें बात कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो आंसर नंबर कौन सा? 7 टू प्रूव दैट ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स। ये जो चीजें हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं ये जनरल में भी यूज होंगी और कई थ्योरम में हम इस तरीके के रिजल्ट को यूज करके दिखाएंगे, प्रूव करेंगे। तब आप कहोगे वाह भाई वाह गुरु जी, बहुत बढ़िया करा आपने, पहले हमारी आंखें खोल दी। लेट A, B belonging to G. If B the inverse of B and A inverse be the inverse of कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब कहलाता है जब उनके बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा हो। जितनी भी ग्रुप के अंदर बात चलती है तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही चलता, हम उसमें ना तो स्टार शो करते थे ना डॉट लगाते। ऐसे ही प्यारे बी इनवर्स इक्वल टू बी, प्यारे बच्चे ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी। तो हमें तो प्रॉपर्टी ये प्रूव करनी है प्यारे, टू प्रूव दैट ए बी का इनवर्स बराबर बी ए। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब होता है इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, यहां से तेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। ए बी बराबर ई बराबर, ठीक है, यदि कोई भी दो एलिमेंटों की गुणा करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा तो पक्की बात है वो एलिमेंट उसका इनवर्स होगा। मतलब प्यारे बच्चे बी या तो ए इनवर्स के बराबर होगा तभी तो ए, या प्यारे
है ना जी। ए बराबर क्या, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, बी, सॉरी, है ना जी। या बी जो होगा, ए जो होगा वो बी इनवर्स होगा सवाल के। अब सीधी सीधी बात, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ए तो यूं कह दे ए बी है, और बी क्या है हमारा, ये है हमारा बी इनवर्स ए। यदि ऐसा प्रूव हो जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे, यूं समझ ले ये ए है, तो ये प्यारे क्या है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, बी। इसका मतलब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई, या बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर कितना प्यारे, हमें ही मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी प्यारे, फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है। यदि हम फंडामेंटल क्लियर नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे, तो आप इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में बदल जाओगे और खेल को समझ ही ना पाओगे। टीचर भी मेरे मालिक ऑफलाइन में आपको यही चीज सिखाएगा, जो किताब में लिखा वो एज इट इज उतारेगा, फंडामेंटल ना सिखाएगा। वो कहेगा जी पुराना सिखाया हमें, तो पुराना क्या सिखाया गुरु जी, आज हमें पता हो क्या चीज सीखी हमने, हमने तो पढ़ा ही ना प्यारे, सिखाया क्या, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब जाग जाओ प्यारे, जागने को प्यारे आ चुका है टाइम, नहीं तो बैठे रहो रिजल्ट के चक्कर में, कि रिजल्ट भगवान करेगा, पास करेगा, पास करेगा। जब आपकी अंतरात्मा कह रही है, ठीक है, कॉपी में आपको पता है कि आपने लिखा है, सही प्रूव हुआ, नहीं हुआ तो नंबर मिलेंगे, नहीं प्रूव हुआ तो पहले हालत खराब है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, ठीक है जी, तो हालत खराब है प्यारे। वो आपकी कॉपी खुद बताएगी, भगवान हम ना सुनेगा आपकी किसी हालत में भी। तो भाई एसोसिएटिविटी, क्योंकि प्यारे बी बी इनवर्स बराबर किसके, ए ई बराबर कितना, तो किसी आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया प्यारे, प्यारे बच्चे ए बी, बी इनवर्स। तो जागो नाउ, वी हैव बी ए इनवर्स ए, बी इनवर्स ए इनवर्स ए इंटू, तो भाई एसो, तो ए इनवर्स ए बराबर कितना, तो बी इनवर्स ई बराबर कितना, तो कितना, तो कहते हैं ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई, या बी ए इनवर्स बी इक्वल टू ई। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो जितने भी मास्टर साहब हैं उनको भी यदि दिखाओगे तो गाली बकेंगे कि बाबला है, फंडामेंटल सिखा रहा, पागल है, ठीक है जी। हाँ, बीएससी में पढ़ा, मैंने क्या कब कह रहा हूँ मेरे मालिक, मैं तो प्यारे है, मैं तुझे कब कह रहा हूँ, ये तो मैं तुझे सिखा रहा हूँ जिनका इनका यूज होने जा रहा, बस इसलिए सिखा रहा हूँ। तो लिख प्यारे।
तो प्यारे अब तक जो पढ़ रहे थे हम प्यारे बच्चे, वो पढ़ रहे थे इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। अब पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है फाइनाइट ग्रुप के बारे में बच्चे। हर चीज़ का यूज़ आने वाला है सवालों के अंदर हमारे विकट रूप में प्यारे। चलो मैं अभी आपको पहले दर्शन भी कराऊंगा थोड़ी देर में, देखिए इनका क्या यूज़ आने जा रहा है, क्योंकि पहले चीज़ को समझने के से पहले उन चीज़ों की बेसिक जानकारी जरूर ले लें प्यारे। ठीक है, क्या यूज़ होने वाला है, गुरुजी क्यों पढ़ा रहे हो, पहले चलो यार पहले इस वीडियो में आपको ये बता दूं कभी, क्योंकि आपकी नॉलेज में मेरे वाले हम भूल जाएं। और प्यारे बच्चे, ये बच्चों की दिमाग में ये रहे कि गुरुजी क्यों पढ़ाने जा रहे हो फालतू की चीजें। तो प्यारे शुरू तो हमारा यूं होना, ये होना, जरा एक बार मेरी जानकारी ले लीजिए, ठीक है जी, फिर पढ़ते हैं ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ग्रुप की किताब हमसे कह रही है प्यारे ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म ये तो है ना कि कोई फोटो खींची और ऑटोमॉर्फिज्म बन गया। उनने अंग्रेजी में लिखा ऑफ ए ग्रुप। अब ग्रुप तो जानते ही हो प्यारे बच्चे, ग्रुप क्या होता है, बच्चों का समूह, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। बालिकाओं का समूह इंटरमॉर्फिज्म है ना जी, लड़कों का समूह ऑटोमॉर्फिज्म और बालिकाओं का समूह, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत ही ना पाए। अब इसने फिर बात करी इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली जी इज अवेलियन। अब अवेलियन ही ना पता, तो बाबूजी जब अवेलियन पता होगी तभी तो कुछ बात चलेगी। चलो भाई चलो छोड़ो, ये तो छोड़ो जी, ये तो बेकार की बात। ठीक है जी, फिर ऑटोमॉर्फिज्म की बात आ गई, मैपिंग चली। अब मैपिंग क्या होगा, कैसे डिफाइन हो प्यारे, वो तो आप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के अंदर बात करोगे, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। तो प्यारे एडिशन के रेस्पेक्ट में हमें ऐसा कुछ ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना। अब जब ऑटोमॉर्फिज्म आएगा तब ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, लेकिन यहाँ हर चीज बला है प्यारे, धीरे धीरे आ रही है, इनको जानना जरूरी है। नहीं तो बालक यूं मास्टर से कहेगा मास्टर ये पढ़ा रहे, अबे बावले उसे दिखा ये चीज है कि बेटे ये जो चीज आ रही है ये देख क्या। अब तुझे सब ग्रुप तो पता ना, अब ग्रुप को सब ग्रुप आधा समूह, आधा समूह मतलब कॉलेज में आधे छात्र बॉयज आधे छात्र गर्ल, तो मेरे मालिक इसे उसे कहते हैं अर्ध समूह। अब इसमें क्या लिखेगा तो क्या समझेगा टीचर, क्या नंबर देगा। बाबूजी ये किताब में बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये ना पढ़ावे कोई भी, ठीक है जी। हाँ अब फिर बात आई, पढ़ता रहे सुनता रहे मेरी बात, इसलिए मैं हर टॉपिक को कवर करके चल रहा हूँ। अब इसने कहा नॉर्मल, नॉर्मल तो नॉर्मल होता है, एब नॉर्मल होते हैं, दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक एब नॉर्मल एक नॉर्मल। तो हम तो नॉर्मल है, एब नॉर्मल तो यूनिवर्सिटी है जो ये चीजें बना रही है प्यारे। ठीक है जी, तो प्यारे टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे, हर चीज आ रही है प्यारे, इसलिए मेरे मालिक मेरी बात को समझने की कोशिश कर। यहां देखियो, तो मैं तुझे कोई चीज फालतू में प्यारे, मैं तो तेरा बेसिक फंडामेंटल मजबूरी है भैया, मैं क्या करूं, पढ़ाऊं गाली, ना पढ़ाऊं तो गाली प्यारे। तो प्यारे इनने फिर क्या कहा आपसे, है ना जी, यू कहा ऑर्डर। ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, ऑर्डर तो बहुत आसान चीज है, किसी को भी ऑर्डर दे दो, दैट इज प्रूफ। प्यारे ये कुछ बातें गंदी गंदी बातें कर रहा है, तो इसको वजह से हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं, इसमें हर चीज आपके सामने आने जा रही है प्यारे। ऑटोमॉर्फिज्म भी आएगा, इनर भी आ गया प्यारे, सब कुछ आएगा प्यारे, इसलिए हम ऐसी ऐसी बातों को प्रूव करने जा रहे हैं। इसे हम कोशट ग्रुप कहते हैं, इसलिए हम प्यारे हम मजबूरी में महात्मा गांधी की तरफ पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो इसलिए फंडामेंटल हमारे लिए जरूरी है पढ़ाना, उसकी कीमत धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगी। तो कोई बात ना प्यारे, बुरा ना मानना, होली भी आएगी। अब हमारी मुलाकात होने जा रही है शो दैट द फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब, पहले वाले फोर का मतलब है चार एलिमेंट्स। कोई भी ऐसे चार एलिमेंट लो, अवयव लो, जिनकी फोर्थ पावर करने पे यूनिटी आ जाए, वन आ जाए प्यारे, है ना जी। पहले वाले फोर का मतलब क्या है प्यारे, ये चार एलिमेंट, और बाद वाले फोर्थ रूट का मतलब क्या है प्यारे, उनकी पावर चार करो। वन की पावर चार करोगे वन आएगा, माइनस वन की पावर चार करोगे वन आएगा, आई की पावर चार करोगे तो वन आएगा, माइनस आई की पावर चार करोगे वन आएगा। फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
तो जहां प्यारे बच्चे फाइनाइट सेट की बात आ जाती है वहां सवाल का तरीका कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है प्यारे? तो लेट डी बी ए फाइनाइट सेट, है ना जी, हैविंग रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज g बराबर 1 - 1 i और, ठीक है जी। तो जब भी फाइनाइट सेट की बात आती है प्यारे तो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है प्यारे? उसे हमें कंपोजिशन टेबल के द्वारा हल होता है। कंपोजिशन टेबल बनती है प्यारे और वहां कुछ तरीका बदल जाता है उसका। हमने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दे रहे और ज्यादा न्यूमेरिकल हम नहीं करा रहे प्यारे, हम तो सिर्फ एक पुरानी चीजों को याददाश्त को ताजा कर रहे हैं प्यारे। हम वहां यहाँ थ्योरम में नहीं लेके आए, हम थ्योरम वो लेके आए जो हमारी यूज होने वाली है, ठीक है जी। बस जिनका रिजल्टों का यूज होने वाला अभी हमें आगे वाले सवालों, क्योंकि जहां भी सब ग्रुप की बात आएगी और थ्योरम के रूप में चलेगी तो सब ग्रुप की एक थ्योरम चलेगी जी गुरु। जहां नॉर्मल सब ग्रुप की बात आएगी तो नॉर्मल सब ग्रुप की एक थ्योरम चलेगी। हम वहां तो पढ़ी 25-30 थ्योरम, हम तो एक थ्योरम से टॉपिक को खत्म कर रहे हैं प्यारे, जो हमारी काम की दे रही है। बस हम क्यों पढ़ेंगे फालतू में? तो कहते हैं प्यारे क्या, मल्टीप्लिकेशन 1 की 1 से गुणा, 1 की -1 से माइनस आई, -1 की 1 माइनस आई आई। प्यारे बच्चे आई स्क्वायर की वैल्यू आई की आई, यारे आई की -1 आई की माइनस आई कितना आई और 1 और माइनस। तो हमारी बात यहां समझनी है, बाकी हमें कुछ ऐसा कुछ समझना नहीं। हमारी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमने वहां लैंग्वेज आपको लिखवाई प्यारे, हम आपको बात समझा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। पहली प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर्टी करनी पड़ती है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप चाहे मेरी पुरानी वीडियो को खोल के देख लेना या अपनी कॉपी जो पढ़ी होगी ना, अरे पढ़ी है ना, थर्ड सेमेस्टर की कॉपी बेकी तो ना, मैंने कहा था प्यारे थर्ड सेमेस्टर की कॉपी बेचना मत ना प्यारे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी हमने कंपोजिशन टेबल के अंदर एलिमेंट करें वो सारे सेट के अंदर के एलिमेंट होने चाहिए, कोई सेट के बाहर का एलिमेंट नहीं आते। तो वहां हमने अंग्रेजी लिखवाई कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, है ना, जो सॉरी सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ द सेट जी, तो देयरफॉर जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो हमने यहाँ कहा। अब दूसरी बात आती है एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है सवाल के अंदर, कि ये सेट के अंदर किस तरीके के एलिमेंट हैं, किस तरीके के एलिमेंट है प्यारे सेट के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां आई आ गया तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो 1 को भी हम 1 + i0 लिख सकते हैं, -1 को भी -1 + i × 0 लिख सकते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ द सेट जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कहा कि वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिविटी, सॉरी वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन, जैसा पीछे अभी हमने आपको लिखवा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बस इसी का खेल समझना प्यारे, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता, वैसे जो सेट के अंदर पहला एलिमेंट होता ज्यादातर फाइनाइट सेट के अंदर वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी रूल ये है, कंपलसरी रूल ये कहता है सवाल के अंदर यही बात। अब यही चीज हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यदि हम लेते हैं ऑप्शन, वहां भी काम देगी, यही टेबल बनेगी कंपोजिशन का। तो ये पोर्शन हमारा वहां भी काम दे रहा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में गलती से याद आ गई प्यारे।
ऑप्शनल में आपको थर्ड सेमेस्टर में चॉइस है आपके पास। यदि आपको थर्ड सेमेस्टर में चॉइस पूछी जा रही है, मेरा नाम मत लेना प्यारे। सबसे आसान किताब में ऑनलाइन वालों तुम्हें बता दूं, पहले नंबर पे आती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसे लेना प्यारे, है ना जी, जो ऑप्शनल में आ रहा है जी। मेरा नाम लोगे बोले जी गुरुजी कह रहे हैं, तो किसी भी हालत में लगेगी नहीं, बाकी आपकी मर्जी। दूसरे नंबर पे आती है नंबर थ्योरी, ठीक है जी। किताब ऐसी कि मेरे माली कोई ना पढ़ाएगा, मेरे माली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को किताब छापेगा, किताब के अलावा एक्स्ट्रा किताब मेरी खोल के देख लियो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे जी हर चीज में आपको, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आती है, आपको ऑप्शन में लेनी है नंबर थ्योरी, उसके साथ एक थ्योरी और है जी मुझे, ग्राफ, जो भी है ग्राफ थ्योरी, तो आप नंबर थ्योरी ले सकते हैं मुझे, है ना जी। हर कॉलेज में अलग अलग डिपेंड करती है। और तीसरे नंबर पे आती है आपको जो लेनी है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो कॉलेज में कोशिश करना इन पहले दोनों में से चॉइस कर लेना। किताब सारी मेरे मौजूद हैं, ये भी देख लेना, कभी यूं कहो साले को पढ़ानी नहीं आती, तो प्यारे मेरे मालिक मेरी एमएससी के अंदर ये मौजूद है किताबें। जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से सर्च करेगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री खुल जाएगी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से सर्च करेगा उसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खुल जाएगी। जो प्यारे बच्चे है ना जी नंबर थ्योरी के नाम से सर्च करेगा नंबर थ्योरी खुल जाएगी। इसलिए आपको ये तो टेंशन मत लेना कि गुरुजी को पढ़ानी ना आती इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए मेरे हमारी जरा हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों इस बात को समझना। तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है ना, हमें डिस्क्रीट में काम देता है रूल, ये कहता है जैसे सेट के अंदर एलिमेंट हो, वो एलिमेंट रो में भी होने चाहिए और वही एलिमेंट जो कहते हो कॉलम में भी होने चाहिए प्यारे। तो प्यारे एलिमेंट वो कहाँ है, कॉलम। इसका मतलब बाहर वाला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, ये लिख लेना प्यारे एक बार, ठीक है जी। दूसरी भी बता दी मैंने आपको सेटिविटी, वैसे हम हाँ हमने डिटेल में पढ़ाया है प्यारे, अपनी कॉपी खोल लेना, लेकिन हमारा इसका यूज ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं यूज हो सकता है, इसलिए हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जब भी फाइनाइट सेट की बात आएगी, मतलब फाइनाइट सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, दो हो, चार हो, पांच हो, छह हो, एन एलिमेंट हो, तो कंपोजिशन टेबल नहीं काम करती प्यारे। जब चार या पांच एलिमेंट होते हैं तो उस सेट के अंदर कंपोजिशन टेबल का काम शुरू होता है। तो कहते हैं कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी वन इंटू ए बराबर ए इंटू वन, है ना जी। तो फॉर ऑल ए बी हमारा किसमें जी, मतलब वन की यदि हमने आई से गुणा करी पाई आ गया, या वन की माइनस आई से गुणा करी तो क्या आ गया, माइनस आई। तो देयर फोर वन इज द आइडेंटिटी। जो काम की बात है वो हम उनकी बात को रूबरू हो रहे हैं, जो काम की बात नहीं है प्यारे उनसे रूबरू नहीं हो रहे, ठीक है जी। विद्यार्थी अब समझो प्यारे ऑनलाइन है क्या, वो आपकी मर्जी। अब एक रो में एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा, एक एक पंक्ति में एक जगह आपको वन दिख रहा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, वहां वहां आप ई लिखो। इस रो में क्या दो नहीं मिलेंगे कभी भी, ये एक ही मिलेगा जी। तो कहते हैं वन का इनवर्स क्या हुआ, वन हुआ प्यारे। माइनस वन का इनवर्स क्या हुआ, माइनस वन हुआ प्यारे। आई का इनवर्स क्या हुआ प्यारे, माइनस आई हुआ, जहां ये आया वो। और माइनस आई का क्या हुआ प्यारे, कितना। तो कहते हैं कि हर कोई एलिमेंट अपना इनवर्स रख रहा है। तो जो जो मैंने आपको सिंबल बनाए उसे देख लेना, वीडियो में देख लेना, समझ लेना, बाकी चीज आपके सामने आ ही रही है। ये दो प्रॉपर्टी को जरूर नोट कर लेना प्यारे, ये दो प्रॉपर्टी से ही खेल चलेगा हमारा मेन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल
वी सी द इनवर्स ऑफ वन इज द इनवर्स ऑफ माइनस वन इज। अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों समझ में आ रही है नहीं? अरे कभी कभी हैंड रेस करके भी बता दे करो, जिससे बच्चों को सुनाई दे रिकॉर्डिंग क्लास में, तो यहाँ बच्चे बात भी करते हैं। अरे कर लो हैंड रेस। नहीं करेंगे, मत करो जी। माइनस आई एस। ऑफलाइन वाले भी सुन लें कि हाँ भाई हैंड रेस कैसे होए करे। हाँ, therefore each एलिमेंट वजह से इनवर्स। ठीक है, तो प्यारे कॉम्पिटिटिविटी भी ये हो जाती है कि ए इंटू बी की गुणा देखें, टेबल में देखें तो हमारी वो हो रही होगी जी आपकी। जैसे आई की हमने माइनस आई से गुणा करी, कितना माइनस वन आया। ऐसे ही माइनस आई की आई से गुणा करी तो भी बनाया। तो कंपोजिशन टेबल में कह देते हैं ए इंटू बी बराबर, यदि बी इंटू ए हो रहा है सवाल के अंदर, प्यारे बात यही लिख लो जी प्यारे। चैट कर रहे हैं प्यारे, हैंड रेज नहीं करेंगे। देख रहे हो ये दुश्मन को समझाते हो ना।
तो ये एक हमारा फंडामेंटल था जिसको प्यारे हमने आपको कोशिश करी क्लियर करने की जी। ऐसे ही एक सवाल और दिया गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आपकी कॉपी में ऑलरेडी हो रहा है जी। इस तरीके से एक सवाल आप अपने घर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है जी। डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर, है ना जी। ऑर्डर का जरूर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है प्यारे, ऑर्डर का यूज बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कई सवालों में ऑर्डर होने भी जा रहा। अभी अभी हमने एक झलक भी दिखाई थी सवाल के, हम यहाँ पूरी बातों को नहीं लिखते, हम तो छोटी सी जनरल में बता रहे हैं, हम बेसिक बता रहे हैं जो हमारा यूज होना है प्यारे, हम पूरी बातों को नहीं कर रहे प्यारे। यहाँ हम डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखवा रहे क्योंकि यहाँ डेफिनेशन वो आती नहीं, हमारा जो यूज होगा हम उनको बता रहे हैं। प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखनी है तो अपने पुराने नोट्स देखो, उनमें ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी गई है प्यारे, उनके ऊपर ये न्यूमेरिकल भी हमने कराए गए हैं, लेकिन हम तो वो चीज सिखा रहे हैं जो हमारी यूज होनी है, इसलिए हम 5-6 दिन इनको फंडामेंटल सिखाने में लगा रहे हैं आप। तो बच्चे ऑर्डर क्या कहलाता है? वो ऑर्डर था हमारा किसी फाइनाइट सेट के अंदर किसी एलिमेंट का किसी का ऑर्डर निकालना, सेट का ऑर्डर निकालना, है ना जी। सेट का ऑर्डर निकालना मतलब सेट के अंदर यदि 20 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 20 हो गया। ये कह रहा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का अवयव का ऑर्डर निकालो। तो कहते हैं प्यारे बच्चे किसी की पावर n करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए तो वो हमारा उसका ऑर्डर कहलाता है। मतलब सवाल के जितने है ना जी, चलिए सवाल के तो निकलता है ये भी फाइनाइट सेट के अंदर का ही ऑर्डर निकलता। अभी न्यूमेरिकल आपके सामने आने जा रहे हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, उनको हमें याद रखना है, उनका रिजल्ट हम यूज करेंगे थ्योरम में। हमारी थ्योरम कब आएगी? अभी हमने जो दिखाया अभी पीछे वीडियो में एक ऑर्डर की थ्योरम आई थी, तो हमने उसमें ऑर्डर का यूज करेंगे। तो कहते हैं यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तो 100% a की पावर n बराबर e हो। लेकिन यदि प्यारे बच्चे n ओनली इफ नहीं होती, यदि किसी की पावर n करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा तो प्यारे उस केस में ऑर्डर ऑफ ए जो कहते हैं वो लेस देन इक्वल टू n कहते हैं। ठीक है जी। अब कैसे ऑर्डर निकलता है हमें वो न्यूमेरिकल में बताने जा रहा है जी हमारा, कि यदि हमें 1 - 1 i - i का ऑर्डर निकालना, अभी तो हमने ग्रुप प्रूफ किया था, इसमें कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अब इसमें एक और बात कहेगा कि सवाल के अंदर एडिशन की रेस्पेक्ट में निकालना प्यारे या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में निकालना, तो अपने आप ही इसने कह दिया सवाल के अंदर मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में निकालना। अब फिर वही बात आई, ये मॉडल, ठीक है जी। ये हमने शुरू या यहाँ पे एडिशन मॉडलो पहले ये भी बताना था, वो भी अभी हम बता देते हैं मॉडलो क्या चीज होती है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 11th की बात ये पहले आ जाते हैं गुरुजी, गलती से एडिशन मॉडलो एम, तो कहते हैं a + m × b बराबर r। जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा या तो 0 होगी या m से छोटी होगी। तो प्यारे बच्चे सभी आपने पढ़ा है कि 3 + 5 + 9, 9 और 3 को जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो प्यारे, कितना आया? 2। 11 और 2 की गुणा करो 22, 7 से डिवाइड कर दो। अरे प्यारे ऐसे ना आया, ऐसे समझ ले यार, क्यों घबरा रहा है? 7 × 21, जो शेष बचा वो तो ये ना कि मेरे वाली तूने टेबल पढ़ा 7 का 2 बार 14 है ना जी, 7 दूनी 14, अब बचा दिए कितने रिमाइंडर? 8। तो इसलिए हमने अंग्रेजी में गाली लिखी जो रिमाइंडर होगा वो इससे कम होगा, है ना जी। कहा जाता है वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर।
अभी प्यारे फिर हमारी जोड़ा, ये तो एडिशन की बात चल रहा है, एडिशन करना है यार, या मल्टीप्लिकेशन की कैसे लाए। अरे तू भी बड़ा होशियार बच्चा प्यारे। ठीक है जी, हमारा तो दिमाग चल गया, दो किताब पढ़ाते ही हमारा दिमाग चल जा है ना जी। एडिशन अब मल्टीप्लिकेशन की अभी कहाँ से बात कर रहा, 2 और 11 को जोड़ 13, 7 से डिवाइड कर, कितना बचा नहीं बताऊंगी, 6। ठीक है जी। हाँ है ना जी। हाँ, यदि मेरे वाली डिवाइड ना जा रहा तो ये सब पुरानी बातें जो तुझे याद दिला रही हैं। अरे हमारे तो मल्टीपी, ये तो मेरे मालिक हमारी नसों में भरा हुआ था, तुझे ना पता हो, हमें तो पता है प्यारे। बच्चे तो ए प्लस एम बी को हम ऐसा भी लिखते थे कि तो ठीक है जी। ए कितना, अब आ जा, जल्दी बता। कितना, 3 है ना जी। 9 27, 4 से डिवाइड कर दी, जितना बचा प्यारे, 7 पंजे 35, कितना बचा। अरे मेरे मालिक अभी भी ना समझ में आई। 3 एकम 3 5 2, ऐसी तो करे करे गुरु जी है। तुम्हें तो आता ना डिवाइड, हमें तो आवे ना गुरु जी करना। ठीक है जी। और इतने पढ़े लिखे कोई गुरु जी, डिवाइड भी ऐसे चले गुरु जी, यही तो सीखने आ रहे हैं हम क्लास में, हमें आते ही ना। ठीक है जी, हम डिवाइड मत करियो, डिवाइड ना जाएगा। ठीक है जी। अब प्यारे एक सवाल देख लेते हैं और अपनी रामायण कथा को खत्म करते हैं प्यारे। तो बताओ कौन सा कराम, पहला दूसरा, एक पार्ट करवा ले, एक पार्ट तू खुद करेगा। पीला पक्का ईमान से, तो ये कह रही है पहला करा दे, ले जी। ठीक है, ना हो रहा हो कॉपी खोल लियो प्यारे, वहां से सीख लियो प्यारे। कितना आया, 1 + 1 आई हेयर, 1 इज द क्या बच्चे, आइडेंटिटी एलिमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनियो, 1 की पावर 1 क्या हो गई, 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ। जैसी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी रुक जाएंगे, ना आया समझ में मेरी भी ना, कोई दिक्कत ना। -1 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चे, वो एलिमेंटों को ऑर्डर निकल रहा है प्यारे। आई की पावर 1 ना, आई का होल स्क्वायर -1, अरे आई का होल क्यूब, है ना जी। आई का क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो। अरे ऑनलाइन वाले बाल को झूठी झूठी तारीफ कर दो वैसी, हैंड रेस करके, जैसे सही चल रहा है मेरे मालिक, कुछ तो समझ में आ रहा है ये, लेकिन झूठी भी तारीफ ना करते हैं प्यारे। ये तो -1 इंटू कितना, ऑर्डर ऑफ आई कितना, सुनते क्यों ना गुरु जी ऑफलाइन वाले बच्चों, डर के लगे हैं। सो चली गई गुरु जी, -i
माइनस आई का होल स्क्वायर कितना 1, -1 प्यारे, माइनस आई का होल कितना और माइनस आई की पावर 4, है ना जी। कितना 1, है ना जी। हाँ, ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी कितना होगा। जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता जब तक नहीं रुकते प्यारे, जल्दी जल्दी लिखो, खाने का टाइम हो गया है, भूख भी लगी है, चरम सीमा पे चल रही है। हमें मेन रिजल्ट रखने, ये 2 रिजल्ट हमारे ऑर्डर के अंदर काम देंगे।
आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी। कल फिर मुलाकात करते हैं, कल तक के लिए।